बोल गुरुदेव भगवान की। ओम नारायण ऋषिकेशं गोविंदं गरुड़ध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। दोबारा भवन। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राजा राम 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 खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा। नहीं बोलोगे तभी पड़े रहेगा। खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा। जब हंसा अकेला उड़ जाएगा। खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा। जब हंसा अकेला उड़ जाएगा। टूटेगी संपत्ति खजाने की सारी। भाई बहन और पिता
पिता पुत्र नारी, संग प्रेमी नहीं कोई जाएगा, जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, काले पिंजरा पड़ा रह जाएगा, एक दिन तुझे जग से जाना ही होगा, कर्मों की गठरी उठाना ही होगा, फिर समझ समझ पछताएगा, जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा, माटी के पुतले को क्या तो सजाए, मलमल के साबुन और तेल लगाए, एक क्षण में बिखर सब जाएगा, जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, काले पिंजरा पड़ा रह जाएगा, रे मन मुसाफिर रहो हरे के शरणार्थ, सतगुरुदेव देर मत करना, ऐसा समय नहीं आएगा, जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा, सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। अष्टावक्रमा गीता प्रथम प्रकरण का तृतीय मंत्र। ना पृथ्वी ना जलम ना अग्नि ना वायु दो ना भवान, ना पृथ्वी ना जलम ना अग्नि वायुर्दो ना भवान, एषां साक्षिणमात्मानं चिद्रूपं विद्धि मुक्तये, एषां साक्षिणमात्मानं चिद्रूपं विद्धि मुक्तये। न पृथ्वी न जलम न अग्नि न वायु नावा धौ नावा भवान, न पृथ्वी न जलम न अग्नि न वायु धौ नावा भवान, एषां साक्षिणम आत्मानं चिद्रूपम विद्धि मुक्ते। प्रश्न किए थे, कथम ज्ञानम अवाप्नोति, कथम मुक्तिर भविष्यति, वैराग्यम च कथम प्राप्तम एतत् ब्रूहि मम प्रभु। हे प्रभु, कैसे ज्ञान होगा, कैसे मुक्ति होगी, कैसे वैराग्य होगा। तो वैराग्य की बात सुन चुके, अब कैसे ज्ञान होगा जिस ज्ञान से मुक्ति होती है।
विद्या वा विमुक्ते, वो ज्ञान क्या है? अष्टावक्र महाराज के ना तो पृथ्वी है, ना जल है, ना अग्नि है, ना वायु है, ना आकाश है। पृथ्वी नहीं, जल भी नहीं, नहीं अग्नि तो नहीं है, पवन आकाश भी तो है नहीं, तो है क्या? है नित्य चैतन्य घन। ये नहीं तो क्या है? एषाम साक्षिणम चिद्रूपम आत्मानम विद्धि। इन सबका साक्षी चेतन आत्मा अपने को जान। इन सबका जो साक्षी चेतन आत्मा, उस तत्व को अपना जान। ये तो है ही नहीं, ये है ही नहीं। एक बार एक राजा एक संत से मिलने गए। पुराना समय था, रथ से गए हुए थे। प्रणाम किया, पूछा राजा ने, संत ने राजा से, महाराज आप कैसे आए, किस वाहन से आए? कहते गुरुदेव मैं रथ से आया हूं। कि रथ को हमें दिखा सकते हो, मिला सकते हो? हाँ, वो तो बाहर खड़ा है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप चलो, आपको दिखा देता हूं, मिला देता हूं। कहने लगे अच्छा चलो। अब राजा संत को लेकर गया। कहते महाराज देख लो गुरुदेव ये रथ है। संत ने कहा इसके जरा घोड़े अलग कराओ। घोड़े रथ से निकाल दिए गए। संत बोले महाराज जो घोड़े निकले, ये घोड़े रथ हैं क्या? कि नहीं महाराज, घोड़े कैसे रथ हो सकते हैं? रथ रथ है तो घोड़े हैं खींचने वाले, ये रथ नहीं है। अच्छा ठीक, अलग कर दिया। उसके दोनों चाक पहिया निकलवाए। कहते ये पहिया ये रथ है? कहते महाराज ये रथ कैसे? ये तो पहिया है, चाक हैं, रथ को चलाने वाले हैं। फिर उन्होंने उसकी धुरी निकलवाई। कहीं धुरी रथ है? कि नहीं नहीं ये तो धुरी है, इसके पहिया इसमें फंसाए जाते हैं, ये रथ थोड़े हो सकता। उसकी बल्ली उखाड़ी, ये रथ है? कहते नहीं ये तो बल्ली है, ऊपर उसके टापा पड़ा होता। ये कहते हैं इसकी छत है, ये तो बैठने के लिए। सब चीज निकालते गए। बल्ली थी वो भी निकाल दी, ये रथ के, ये भी रथ नहीं, सब निकल गया। संत ने पूछा महाराज रथ कहां? के रथ तो है ही नहीं, रथ कुछ है ही नहीं वहां पर, खाली जोड़ तोड़ रथ मान लिया गया। इसी तरह शरीर इंद्रियां मन बुद्धि, आपके जो शरीर है, इंद्रियां है, मन है, बुद्धि, ये क्या है? ये तुम हो ही नहीं। इन सबके साक्षी चेतन आत्मा हो। वेदांत में प्रवेश करने के 3 तल हैं। सबसे पहले इस देह से अलग अपने को दृष्टा जानना, पहला कदम। ये देह दृश्य, हम इसके दृष्टा हैं। दूसरा कदम क्या है? जिस देह को, जिस दृश्य को अपने से अलग जाना था, भिन्न जाना था, उसके मिथ्यापने बोध, वो सच्चा नहीं, केवल भास रहा है। और अंतिम कदम क्या है? दृष्टा ही सत्य है, दृष्टा ही व्यापक है। सत्यता व्यापकता बोध। ज्ञान, कई लोग सोचते ज्ञान महाराज बड़ा कठिन है। ज्ञान का पंथ कृपान की धारा, परत खगेश न लागे बारा, अलग अलग अपनी व्याख्या करते हैं। ज्ञान को पंथ बड़ा कठिन है, तलवार के धार पर चलना, जरा लुढ़के तो बस कटे। कि नहीं नहीं, ज्ञान पंथ कृपान, तलवार की धार है, जिस पर पड़ जाए वो अपने आप सबको सफाया कर देता। भस्मान सात कुरते तथा, भगवान कहते हैं ये ऐसे भस्म कर देता ज्ञान को, जगत को, जैसे अग्नि भस्म कर देती है। हम कैसे प्राप्त करें? हम उसके अधिकारी नहीं हैं। हम तो भाई पढ़े लिखे नहीं हैं, हम तो नीची जाति के हैं, हम तो गरीब हैं, हम तो पापी हैं, हम इसके अधिकारी नहीं। इसके अधिकारी संत होते होंगे, बड़े बड़े महापुरुष होते होंगे, हम इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? लेकिन भगवान ने क्या कहा? भगवान कहते अपचेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः
सर्वम ज्ञान पलेबनम ब्रजम संतरिसी अपचेतसी पापेभ्य। भगवान कहते हैं तू पापी हो। कैसा पाप? सर्वेभ्य पाप कर्तमा, पापियों में सबसे बड़ा पापी। पापी पाप कर्तर पाप कर्तम, सुपरलेटिव डिग्री वाला। जैसे गुड, बेटर, वेस्ट, अच्छा, उससे अच्छा, सबसे अच्छा पापी। पाप कर्तर पाप कर्तम, सबसे बड़ा पापी हो तो भी भगवान के सर्वम ज्ञान पहले बेनम ब्रजन संत ऋषि, तू एक बार ज्ञान रूपी नौका बढ़ जा, तुझे निस्संदेह पार कर दूंगा। सबसे बड़ा पापी। तुम सबसे बड़े धर्मात्मा नहीं होगे, दानी नहीं होगे, ज्ञानी नहीं होगे, ध्यानी नहीं होगे, तो सबसे बड़ा पापी भी नहीं होगे। सबसे बड़ा। एक बार मालिक था, नौकर तो डांट दिया, तो बहुत बड़ा मूर्ख है। तेरे से बड़ा इस जगत में कोई मूर्ख नहीं, सबसे बड़ा मूर्ख है। वो हाथ जोड़ कहता, महाराज वैसे बड़े तो हर काम में आप हैं, हम तो भाई छोटे हैं। क्या मतलब? क्या हुआ? अपने से बड़ा मूर्ख बना दिया अपने मालिक को। कहते महाराज हम नहीं, बड़े तो आप हैं, हम तो छोटे मोटे हैं। कितने बड़े पापी हो? तो भगवान कहते एक बार ज्ञान रूपी नौका बढ़ जाए, निसंदेह पार कर दूंगा। कितने बड़े पापी। क्यों भगवान ये दावा क्यों करते हैं कि पाप लगता कहां है? देखो, शरीर तल पर तो कुछ पाप होता नहीं, शरीर यंत्र है, चाहे चला दिया जाए। अगर किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाए तो आप क्या गाड़ी को दोष लगाओगे? गाड़ी ऊपर केस करोगे? कहते नहीं, चलाने वाला है, ड्राइवर, उसको पड़े, गाड़ी से क्या लेना देना। तो शरीर से क्या पाप होता है? शरीर बेचारा जिसने लगा दिया, सत्संग ले जाओ, सिनेमा ले जाओ, प्रेम करो, चाहे दान करो, चाहे गाली दो, चाहे सेवा करो। अच्छा, अंदर आत्मा, वहां तो पाप लगते नहीं कभी। आत्मा में कभी पाप लगा नहीं। सदा शुद्ध हूं मैं, सदा मुक्त हूं मैं, निराकार में निर्विकारी शिवो हम। सदा शुद्ध रहती आत्मा, कभी अशुद्ध हुई नहीं, किसी काल में नहीं। ये पाप वाला मामला कहां बीच में है? ये मन के तल पर है। और आत्मा में पाप लग जाता होता तो कभी शुद्ध होती भी नहीं, कभी शुद्ध नहीं हो सकती। आप साबुन से कपड़े साफ करते हो, अब साबुन कोई गंदा थोड़े होता है। साबुन गंदा हो जाए तो उसको करने के लिए और कोई लाया जाए। तो बीच के तल पर ये मामला है, अंदर से तुम शुद्ध हो। और आपने देखा होगा, कोई जब अनुष्ठान होता है तो पहले शुद्ध किया जाता है, शुद्ध करके मंत्र पढ़ा जाता है, आचमन दिया जाता। ओम अपवित्रो पवित्रो व सर्ववस्थांगतो विवा या स्मृत पुंडरीकाक्षम सा भायाव्यंतरा शुचि। जल दिया, तुमने पिया, तुमने काम शुद्ध हो गए। लेकिन ये मंत्रों का बड़ा राज है। ये तुम्हारी शुद्धि जो है एक व्यवहारिक ढांचा है, शुद्धि अलग तत्व है। आप जैसे देखो हार्ट, एक तो हार्ट अंदर से एक डॉक्टर काट पाट निकालते हैं, कहते जी हार्ट है, जो हृदय है, लेकिन हृदय कुछ और होता है। वो अंदर से डॉक्टर छांट के ऑपरेशन करके नहीं बता सकते तुम्हारा हृदय कैसा, वो तो सूक्ष्म चीज अलग होती है। तो शुद्ध क्या मंत्र कहता, तुम ओम अपवित्रो पवित्रो वा, तो पवित्र हो अथवा अपवित्र हो, सर्वावस्था में गति, किसी भी अवस्था में हो, या स्मृत पुंडरीकाक्षम, पुंडरीकाक्ष में हृदय में छिपे परमात्मा की याद करता, साभाया व्यंतर सूची, भीतर बाहर अपने आप शुद्ध हो जाता है, उसे शुद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कितना पापी हो, लेकिन ये ज्ञान सदा शुद्ध कर देता है। पूरे अधिकारी हो। मनुष्य जन्म प्राप्त करते जन्म सिद्ध अधिकार है। मनुष्य जन्म मिला इसीलिए है। 84 लाख योनियों में
83,99,999 सारी योनियां भोगने वाली हैं। केवल मनुष्य का अधिकारी है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थ, सन्यासी, कैसा भी हो, पूरा अधिकारी है। अब खुद न लगे वो तो अलग बात, पूरा अधिकारी। कई लोगों के दिमाग में रहता है कि भगवान के दर्शन करने से कल्याण हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। दर्शन 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 खूब करो, दर्शन मना थोड़े करते। भगवान दर्शन करो, चाहे जहां करो, भीतर करो, बाहर करो, अयोध्या जाओ, सेतुवंत रामेश्वर जाओ और वृंदावन चलो, सब जगह भगवान दर्शन करो। लेकिन भगवान दर्शन है क्या, ये तो पहले समझ लो। भगवान के दर्शन, भगवान का मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पहो निज सहज स्वरूपा। अपने सहज स्वरूप का दर्शन न हुआ, अपने सहज स्वरूप तुमने नहीं पाया, तुम्हारा कोई दर्शन नहीं हुआ। अब रही दर्शन की बात, थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। युद्ध के मैदान में जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन दोनों पहुंचते हैं, धृतराष्ट्र कहता धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता एव सभा माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, उसके पास दिव्य दृष्टि थी। व्यास जी दिव्य दृष्टि देना चाहते थे धृतराष्ट्र को भी, कहते नहीं, ये इतना संहार युद्ध में मैं देखने क्षमता मेरे पास नहीं। हाँ सुन सकता हूं। तो संजय बताओ, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए मेरे पांडव पुत्र ने क्या किया। वो जानता था कि पांडव धार्मिक हैं, हो सकता इनका मन बदल गया। युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण अर्जुन दोनों पहुंचते हैं। दोनों सेना खड़ी थी, पूरी तैयारी थी, शंखनाद सिंहनाद सब हो चुका था, केवल आदेश बाकी था। भगवान कृष्ण अर्जुन पहुंचे। अर्जुन कहता भगवान, युद्ध करने से पहले ऐसा करो, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। मैं जरा देखना चाहता हूं कि किसके साथ लड़ना पड़ेगा। ये महाभारत है, कौन मरेगा कौन बचेगा कुछ भरोसा नहीं। कम से कम ये तो देख लूं, मरने वाले योद्धा हमारी तरफ लड़के मरे हैं या कि कौरवों की तरफ से जो मरने वाले लोग हैं उनका ये तो कम से कम पता चले कि मरे किस तरफ से। भगवान कहते ठीक। अब भगवान ने सोच लिया, युद्ध के मैदान में नगाड़े शंखनाद सिंहनाद, देखना कोई एग्जीबिशन नुमाइश लगी हुई। लेकिन भगवान अर्जुन के मन की बात समझ गए, इसलिए भगवान का कृष्णम वंदे जगत गुरु, इसलिए जगत गुरु थे। जगत गुरु आजकल तो पता नहीं कैसे हो गए, कैसे लड़ाई झगड़ा दुनिया होते। जगत गुरु वाली उपाधि भगवान कृष्ण से ही चालू हुई, फिर भगवान शंकराचार्य जगत गुरु कहलाए। जगत गुरु आज शंकराचार्य, और आजकल तो जगदे गुरु में चल रहा धमा चौकड़ी। तो भगवान कृष्ण समझ गए, जो कुशल डॉक्टर होता है बीमारी दबाता नहीं, उसको और उभारता। बुखार रोज है तो ऐसी दवाई दी, ऐसा बुखार आए फिर हमेशा लिए छुट्टी हो जाए। अंदर कोई गांठ पड़ी है तो उसको ऐसा करेगा जल्दी पक जाए फिर निकाल दिया जाए। भगवान समझ गए अर्जुन के मन में कौन सा रोग चल रहा है। मोह पर अपरा, और मोह सकल व्याधि कर मूला, सारे रोगों का सबसे बड़ा मूल रोग है, बेसिक रोग है मोह। भगवान समझ गए मोह पर अपरा। युद्ध का मैदान महाभारत है, खड़ा हो जाएगा, कहेगा कहीं पितामह आए, बैठ जाओ, अब बैठ जाओ। कहीं पितामह आए, ये महाभारत, कहेंगे पितामह आ गए कैसे लड़ूं, गुरु आ गए फलाना आएगा, ये मोह पने रहेगा। इसलिए आज ये सारा दिखा देता हूं। भगवान लेकर गए, जो कमजोर नस थी उसी पकड़ लिया और रथ को खड़ा किया जहां ठीक सामने पितामह भीष्म थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, कुलु गुरु कृपाचार्य थे, दुर्योधन आदि भाई थे, शकुन आदि मामा थे। एक इनसे लड़ना है।
अर्जुन को दबा हुआ मोह और प्रकट हो गया। कहता अहोवत महापापम, अरे भगवान इतना बड़ा पाप करने जा रहा हूं। पितामह जी, जिनकी गोद में मैं पला हूं, बड़ा हूं, खेला हूं, कूदा हूं, जिनके सीने पर मैं खेला कूदा हूं, बड़ा पड़ा हूं, उनके ऊपर बाण चलाना कितना बड़ा पाप हो। गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने सर्प से धनुधर बनाने के लिए एकलव्य का अंगूठा तक कटवा दिया था, अपने बेटे से ज्यादा विद्या सिखाई थी, जिन्होंने सर्प से धनुधर बनाया, उन गुरु जी को बाण मैं चलाऊं, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है। और एक कुल गुरु कृपाचार्य कितने वृद्ध हैं, पूजनीय है, जिनके चरणों पे हमारा सर होना चाहिए, उनके सीने पे बाण मारो, नहीं नहीं, यह बहुत बड़ा पाप है। अरे दुर्योधन आदि भाई तो हैं, चचेरे सही, इनको मारने से क्या खुशी मिलेगी। इनको मार देंगे, स्त्रियां अकेली बचेंगी, दूषित हो जाएंगी, बड़ संकट, महानर्थ, इतना बड़ा पाप, वो भी छोटे श्राद्ध दे दिए। कहते नहीं भगवान, तो नहीं कर सकता। पितामह है कि चाचा है कि ताऊ है कि मामा है कि साले है कि पुत्र है कि पौत्र है, जिनके बिना मैं जीवित रहना पसंद नहीं करता हूं, वो मरने खड़े मेरे हाथों। नहीं, इतना बड़ा पाप मैं नहीं कर सकता हूं। इस राज्य, तीनों लोगों को राज्य मिले तो भी इन अपने लोगों को नहीं मारूंगा। वो कहता सन्यासियों भाषा बोलता है, कहते भगवान मैं अगर कहो तो भिक्षा मांग कर जीवन निर्वाह कर सकता हूं, लेकिन अपने लोगों को मारूंगा नहीं। वो कहते दुर्योधन मुझे मार दे, मरना स्वीकार है, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा कि मेरा मुंह सूख रहा है, गांडीव सरक रहा है, शरीर रोमांचित है, मैं खड़े होने में भी असमर्थ हूं। ऐसा नहीं कि अर्जुन देख के सेना घबरा गया ना, महावीर था, विराट युद्ध में अकेले पितामह बने रहे, कर्ण बना रहा, दुर्योधन बना रहा, शकुनी बना रहा, सब बने रहे थे, सबको मारे भगा दिया था। लेकिन मोह को परिणाम ऐसा, जब मोह अंदर आता है तुम्हारी शक्ति क्षीण हो जाती, शरीर काम ही नहीं करता। मैं खड़ा होने में असमर्थ हूं, किसी कीमत युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कहते हैं कैसे तुझे क्या हो गया, क्षत्रिय होकर तू औरतों जैसे रो रहा है, हिजड़ा जैसी बातें कर रहा है, शर्म नहीं लगती। ऐसे क्षत्रिय होते हैं। वो कहता कुछ भी हो मैं युद्ध नहीं करूंगा, विलाप कर रहा, रो रहा, धनुष बाण रख दिया। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आप कहते भगवान के दर्शन से करने से कल्याण होता, मुक्ति होती, तो अर्जुन भगवान का दर्शन कर रहा था कि नहीं। और भगवान 16 कला के अवतारी, हमारे यहां 2 अवतारी विशेष हुए हैं, भगवान कृष्ण और भगवान राम। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम, 12 कला के अवतारी माने जाते हैं। भगवान राम की मर्यादा जो उन्होंने करके दिखाया प्रैक्टिकल, वो तुम्हें करना है हर चीज। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माते पिता गुरु नावै माथा। प्रातः काल उठ के भगवान माता पिता गुरु को नमस्कार करते थे, काय के लिए हमारी मुक्ति हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए, कोई हमारे पाप धुल जाए। नहीं, खाली लोगों के लिए, संसार के लिए उन्हें क्या जरूरत थी। माता पिता गुरु को नमस्कार करते थे, मर्यादा हर चीज उन्हें जी कर दिखाई कि गुरु के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, पिता के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, भाइयों के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, पत्नी के साथ क्या व्यवहार, प्रजा के साथ क्या व्यवहार, सब कुछ करके दिखाया है। इसलिए भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं। ऐसे करो। इसलिए लोग कहते हैं कि भाई पति कैसा हो, कहते भगवान राम जैसा, बेटा कैसा हो, कहते भगवान राम जैसा, भाई कैसा हो कि भगवान राम जैसा, मित्र कैसा हो भगवान राम जैसा, और शत्रु कैसा हो वो भी भगवान राम जैसा। कि भगवान ने रावण का वध करके कल्याण किया, उसको कहीं नरक नहीं भेजा। और भगवान कृष्ण की लीला, उनका सारा जीवन लीला, कहीं भी आप सीरियस नहीं दिखाई पड़ते।
भगवान राम तो जरा धोबी ने कह दिया कि बताओ भला तू बाहर रही, तुझे कैसे घर में ले? कोई सीता राम थोड़ी जी सीता को बुला लिया, इतनी बात ऊपर, एक एक बात ऊपर। और भगवान कृष्ण होते तो सीता को नहीं निकालते, अपने बांसुरी निकल लेके बाहर खड़ी होती। हर काम लीला। तो भगवान कृष्ण 16 कला का अवतारी और सबसे बड़े अवतारी माने जाते हैं। और भगवान के सामने खड़े, तुम कैसे दर्शन से कल्याण हो जाएगा? भगवान सामने खड़े और दर्शन दुनिया कर रही थी। भगवान कृष्ण दर्शन दुनिया कर रही थी। तुम कहोगे भाई जो नास्तिक लोग थे इसलिए उनका कल्याण नहीं हुआ। अच्छा, आस्तिक थे तो नास्तिक को छोड़ा, आस्तिक कौरव छोड़ा, पांडवों मान लो। पांडव में चाहे युधिष्ठिर हो, चाहे भीम हो, चाहे अर्जुन हो, नकुल हो, सहदेव हो, सब मानते थे। अच्छा चलो, सब कम मानते अर्जुन। भगवान का अर्जुन, भगवान का अर्जुन सखा थे, मित्र थे, सहोदर थे, साथी थे, सारथी थे, रथ को चलाने वाले थे, चप्पल उठाने वाले थे, पत्तल उठाने वाले थे, और तो और भगवान कृष्ण के साले थे। इतने रिश्ते तुम्हारे होने वाले नहीं है। साक्षात भगवान सामने खड़े थे। अब रो रहा, विलाप कर रहा। दर्शन करने से कम अर्जुन को तो हो जाना चाहिए कि कल्याण। अर्जुन कल्याण हुआ भगवान के दर्शन से कि भगवान के ज्ञान से? भगवान के ज्ञान से। दर्शन करने से बात नहीं बनी खाली। दर्शन करने से कल्याण होता तो हो जाता सबका। भगवान भी किसी कल्याण करना चाहे, मुक्त करना चाहे तो ज्ञान ही देना पड़ेगा, और कोई मार्ग नहीं। संत दे ज्ञान, गुरु दे, और चाहे संभव भगवान आ जाए, लेकिन मुक्त करना है किसी को तो ज्ञान ही साधन है। भाई कितना सब उनके बताओ साले थे। अब ऐसे वैसे नहीं, भगवान चाहते शादी करना अपनी बहन की, और दाऊ जी तैयार नहीं। अब दाऊ बड़े न लड़ सकते न समझा सकते, इसलिए उनको जगत गुरु कहा गया। तो भगवान देखा बात नहीं बनती दिखाई पड़ी, तो भगवान से कहा अर्जुन से, तुम मेरी बहन भगा ले जा। बता ऐसा कौन कह सकता? अर्जुन ने कहता मैं कायर नहीं, मर सकता मार सकता हूं, कायरों वाला काम नहीं कर सकता। तो भगवान कहते हैं दाऊ से तो ना, हम भी नहीं, तेरे तो बस की बातें किया। भगवान देखा नहीं बात बनती, अपनी बहन से कहा जेने भगा तो इसको भगा ले जा। अपना काम बना लिया। हर विद्या में गुरु थे, कोई ऐसी विद्या नहीं थी जिसमें गुरु ना रहे। अगर झूठ बोल दें तो सिद्ध करके दिखा दें। एक बार झूठ बोल दिया, मैया मैं नहीं मांगन खाए, बोल दिया तो बोल दिया। आप उस बात सिद्ध करने के लिए इतने प्रमाण देते हैं, इतने प्रमाण देते हैं। मैया मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गौवन के पीछे मधुबन मोहि पठायो। और सुबह उठते ही मधुबन जंगल भेज देती, मेरे पास खाने का, माखन खाने का समय कब मिला? मैया मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गौवन के पीछे मधुबन मोहि पठायो। और 4 पहर बंसी भट भट के सांझ परे घर आयो। मैया मैं कब माखन खायो, उन खाने कब बना बताओ? माता मानने को तैयार नहीं, क्योंकि माने कैसे, सच्ची बात कैसे मान ले? नहीं माने। फिर कहा मैं ग्वारो बयन को छोटो सिंह को किस विध पायो। मैं छोटा ग्वाला, छोटे छोटे हाथ, और सिंह रखा इसके ऊपर टंगा हुआ, वहां मेरे हाथ कैसे पहुंचेंगे बताओ तो भला? काय झूठा दोष लगा रहे। मैं ग्वारो बयन को छोटो सिंह को किस विध पायो, मैया मैंने माखन खायो। माता कहती तो ठीक बात है, तेरे मुंह में लगा सो, इसके लिए क्या किया जाए? कहती माता समझती नहीं, ग्वार वार मेरे बैर परे हैं, झूठे मुख लपटायो। ये ग्वाल वाल हैं, मेरे पीछे पड़े, मेरे मुख में लपटा दिया चोर बनाने के लिए। अब इतनी झूठी बात किस तरीके से सिद्ध करने में लगे पड़े। माता फिर भी मानने तैयार नहीं। फिर उन्हें एकदम ब्रह्मास्त्र चला दिया। बोले अच्छा मैं अब समझ गया, मेरी समझ बात आ गई। हे माता, हे मैया जी, तेरे को कुछ भेद उपजियो जान परायो जायो। हमने अब समझ लिया, मेरे को तो जबरदस्ती चोर बना रही है झूठ बोट को, क्योंकि हम तो पराये हैं, तेरे बेटा तो है ही नहीं। तो मुझे पराया जायो मानती दूसरे को हैं, हम तेरे नहीं है।
अब इतनी माता कौन सहन कर ले छोटे से माखन के लिए। माता ने उठा लिया, हृदय लगा लिया, ले और कंठ लगायो कन्हैया तूने माखन खाया। चल इतनी बड़ी बातें करता है, दूसरे को बेटा हूं, हृदय लगा लिया, अच्छा चल तूने माखन नहीं खाया, बकवास बंद कर, चलो मान लिया तूने माखन नहीं खाया। जब गोद में लगा लिया, हृदय में चिपका लिया, तब अंदर धीरे से बोले मैया मैंने ही माखन खाया, खाया तो मैंने ही था। झूठ बोले सिद्ध करके दिखा दो, झूठ बोलने वाले गुरु और राजनीतिज्ञ गुरु। भगवान का राजनीति तो नौती पांडव कभी नहीं जीतते। शकुनी क्या राजनीति चलाएगा, हर जगह भगवान कैसे नीति ने काम किया। बताओ भला, पितामह को हटाने के लिए कोई उपाय नहीं चला। भगवान कैसे क्या कला है, कोई उपाय समझ में आवे। अब पांडव तो वैसे थे, तो भगवान ने युधिष्ठिर कहा तुम ऐसा करो, उनके पास चले जाओ और कह देना तुम्हारा आशीर्वाद वापस देने आए। पहुंचे अर्जुन और युधिष्ठिर, पितामह से मिले तो खुश हो गए, भाई मिलने आए। कहते पितामह जी मैं आपका आशीर्वाद वापस देने आए। कैसी बातें कर रहे? कहा तुमने हमें अपने से अलग समझ लिया और दी हुई चीज को वापस दी जाती और वो आशीर्वाद। बोले अर्जुन नहीं पितामह, बात यह है कि आपको धर्म संकट में नहीं डालना चाहता हूं। कि क्या धर्म संकट वाली बात क्या आ गई? कि आपने आशीर्वाद दिया कि विजय श्री का आप विजयी भाव, विजय श्री का आशीर्वाद दिया है और आपके रहते तो मेरी विजय हो ही नहीं सकती। आपके रहते रहते सेनापति तो आपसे तो हम जीते नहीं सकते, आपके रहते हमारी विजय कैसे होगी? तो पितामह समझ गए कि भगवान कृष्ण की कला चालू है। कैसा ठीक है, तुम ऐसा करना कि युद्ध के मैदान में हमारे हटाने के एक ही उपाय है कि कोई नारी अगर आ जाए तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो हथियार रख दूंगा, फिर तुम हमारा वध कर देना। अब उन्होंने कहा नारी कहां से आ गई? ये वहीं पहुंचे जहां तुम ये विद्या सीख के उन्हें पता लगाओ कैसे क्या होगा। अब पहुंचे, अब वहां पर बैठे सारे पांडव। अब युधिष्ठिर कहते हैं ये कोई बात हुई कि अब नारी युद्ध में जाए? पितामह ने कहा कोई नारी सामने आ जाए, युद्ध नहीं करूंगा, तो नारी कहां से लाऊं? द्रौपदी कहती हम तुम्हें नारी नहीं लग रहे क्या? हम नहीं दिखाई पड़ रहे क्या? युधिष्ठिर कहता ऐसा नहीं हो सकता, हमारे जीते जी कोई नारी युद्ध के मैदान में जाए। फिर भगवान ने अपनी बताई कि ऐसा है कि तुम्हारे पास उनको ले जाओ, तुम्हारे पास वो नारी का रूप नहीं है लेकिन पिछले जन्म में नारी थी, शिखंडी को लेकर जाओ। अब वो बात भेजा गया, अब आप आगे कथा है सब कैसे क्या काम बन गया। उनको हटाना था और गुरु को नहीं हटा सकते थे, उन्हें कोई मार नहीं सकता, गुरु थे दोनों। उनके लिए थोड़ा झूठ बुलवा के अश्वत्थामा नाम हाथी मार दिया कि अश्वत्थामा मारा गया, नरोबा कुछ ले उनको हटा दिया। जयद्रथ वध करना था, जो सूर्य को ढक दिया। हर विद्या में गुरु थे और जरूरत पड़ती है शस्त्र विद्या में चक्र उठा लें, सबका सफाया कर दें। और फिर अगर जरूरत पड़ती तो ब्रह्म विद्या की तो युद्ध के मैदान में ज्ञान देना शुरू कर देते। युद्ध के मैदान में कहने का मतलब भगवान हर विद्या में गुरु थे, इतने श्रेष्ठ थे और फिर भी अर्जुन रो रहा। इतने चप्पल उठाने वाले थे, पत्तल उठाने वाले थे, इतना चाहने वाले थे, लेकिन फिर भी वहां पर अर्जुन की बात नहीं बन रही थी। चप्पल उठाने वाली तुम्हें कथा मालूम है, युद्ध का शुरुआत होने वाली थी तो पितामह तो भेजा गया, कहते भाई अर्जुन से कहा गया कि जाओ और भगवान कृष्ण से सहायता मांगो जाकर, उनके बिना युद्ध नहीं जीत सकते। उधर से दुर्योधन को भेज दिया शकुनी ने, सहायता मांगने गए तो वहां पर भगवान कृष्ण सोए हुए थे। दुर्योधन पहुंचा, पहले अकड़ू था, बैठ गया पैरों अपने सर के पास, अकड़ तो अकड़े होती। बाद में अर्जुन गए तो हाथ जोड़े खड़े हो गए कि जब ये आंखें खोले तो बात जगा कह सकते। भगवान जाके देखा पार्थ कैसे आए,
क्या भाई तुम हमारे अतिथि हो, बताओ तुम्हारी क्या सेवा की जाए। दुर्योधन कहते मैं पहले आया हूं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, दोनों लोग बोलो। अर्जुन कहते मेरे और कौरव विजित होगा, मुझे सहायता करो, सहयोग करो। और दुर्योधन कहता है मेरे पांडव विजित होगा, मुझे सहायता सहयोग करो। अब भगवान विचार करने लगे कि भाई दोनों अतिथि हैं, दोनों दर पे आने वाला कभी खाली जाता नहीं। ऐसा विचार कर भगवान ने अपनी शक्ति का विभाजन किया। एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी बड़ी विशाल, एक तरफ मैं रहूंगा लेकिन नियता रहूंगा, हथियार नहीं चलाऊंगा। इन दोनों में से जो कुछ मांगना चाहे मांग ले, क्योंकि हमने पहले पार्व देखा है, इसे मांगने का अधिकार ही है। दुर्योधन घबरा गया, पार्व सेना मांग ली, हमारे पल्ले पड़ेंगे भगवान। एक तो कहते अकेला रहूंगा, दूसरी युद्ध भी नहीं करूंगा। तो बांसुरी बजाना शुरू किया, सारा रात सूरज हमारे सेना दौड़े जाएगी। अर्जुन कहता नहीं भगवान, हम आपसे सहायता मांगे, सेना से नहीं मांगने आए, हमें आप चाहिए। आप भगवान देख ले भाई, युद्ध नहीं करूंगा, हथियार नहीं उठाऊंगा। अच्छा ठीक, आप युद्ध नहीं करेंगे, हथियार नहीं उठाएंगे, और कुछ कहोगे, और कुछ भी करवा लो। तो अर्जुन कहता भगवान मेरे सारथी बन जाओ। कहते हाँ सारथी बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। दोनों खुश होकर चले गए और महाभारत चल रहा था। पितामह जी सेनापति बने हुए थे और दुर्योधन ने देखा हमारी बहुत सेना मारे गए, बहुत भाई मारे गए, अब पांडव जो कहते हो एक भी नहीं मारा गया। उकसाया पितामह जी को, अब मेरी तरह बड़े छत्र धर्म का पालन नहीं कर रहे हो कि उन्होंने कहा रखा था भाई मैं ये तो करूंगा लेकिन पांडवों को वध नहीं करूंगा। पीछे पड़ गए, नहीं ऐसे कैसे हो सकता। ज्यादा जोश दिलाया, अब ज्यादा जोश में फिर होश भूल गए। ज्यादा जोश दिलाया ऐसा, ठीक कल हम एक पांडव का वध कर देंगे। अरे कर किसका देंगे, ऐसा नहीं करना है तो अर्जुन वध करो, और किसी काम बनने वाला नहीं। चलो बोल गया, चल अर्जुन वध कल कर देंगे। इतना जहां प्रतिज्ञा की, अब तो कौरव दल में खुशियां खुशियां, अब तो विजय हमारी पक्की है। क्यों, अर्जुन बचने वाला नहीं, कि पितामह जी की प्रतिज्ञा कभी खाली नहीं जाती, और प्रतिज्ञा पितामह जी के सामने तो कोई बचने वाला ही नहीं। अब ये पता चला, यहां पर भगवान ने देखा और पितामह ने कहा ऐसा करना, तो अपनी पत्नी को सुबह 4 बजे भेजना, मैं आशीर्वाद दूंगा तो कि अजय हो जाएगा। ये बात सारी हो गई, भगवान सारा खेल पता। शाम हो गई, सब अपने अपने शिविर में लेट गए। अब पांडव दल में तो सब दुखी, हताश, निराश। अब तो निश्चित बद अर्जुन का कोई बचा नहीं सकता, हार पक्की, हताश होकर सब पड़े थे। भगवान जाते हैं अर्जुन के शिविर में, वो तो सोया खर्राटे मारे। भगवान कहते सो रहा है, तुझे अपनी हार की चिंता नहीं, अब हार की तो छोड़, अपने मरने की भी चिंता नहीं। तो ये नहीं जानता पितामह की प्रतिज्ञा खाली नहीं जाती, उनकी प्रतिज्ञा के सामने तो मैं भी नहीं कुछ कर सकता। भगवान ने प्रतिज्ञा की युद्ध के मैदान में हथियार नहीं उठाऊंगा। अब पितामह ने कहा जो मैं हरि को शस्त्र न कहूं तो गंगा जननी शांतन का सुत न कहूं। युद्ध के मैदान में अगर भगवान हथियार नहीं उठा दिए तो मैं गंगा पुत्र भीष्म नहीं। अब ये करना पड़ा भगवान को भक्त की रक्षा करने के लिए। कहते वहां तो मेरा बस नहीं चलता, और तो वही सोए पड़ा है, तो चिंता फिक्र नहीं। अर्जुन कहता है भगवान चिंता फिक्र क्या है, हार होगी तो आपकी होगी, जीत होगी आपकी होगी, मरेगा तो आपका, बचेगा तो आपका। मेरा मुझको कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। अब लेट गया। अरे भगवान बड़ा भी शिक्कत, ये तो कभी बात सुनने को राजी नहीं। द्रौपदी पास गए, वही उसका उत्तर कि भगवान हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधम, आपके हाथ में, हारोगी तुम्हारा, जीतोगे मरे हमारे क्या। अच्छा मेरी आज्ञा मानेंगे नहीं, आज्ञा माने दासी, भगवान आदेश करो। कहते अभी तैयार हो जा, इसी समय तैयार हो, चल पितामह जी के पास चलना। अब तैयार कर लिया गया। कहते अब दासी चाहिए, रानी अकेले कैसे जाए, अब दासी कहां से लाई जाए रात को। तो भगवान कृष्ण ने अपना दासी भेष बनाया, पीताम्बर घूंघट निकाल लिया और मुरली छिपा ली बगल में। अब आगे आगे रानी द्रौपदी जाए, पीछे पीछे दासी भेष बनाए भगवान जाए। आगे पहुंचे शिविर करीब, तो उसकी चप्पल चटपट की आवाज होती, कैसे उतार, अगर कोई जा गया सारा बंडा फोड़ हो जाएगा। उतार के उसने अपने हाथ पकड़ ली। लेकिन जब शिविर के बिल्कुल करीब पहुंचे तो भगवान कहते ठहर जा,
कहते आप कोई कसर लेके थे? हाँ, कोई देखेगा रानी जा रही, चप्पल पकड़े, दासी खा ले, आधे रानी दासी क्या होते, सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या करे, चप्पल मुझे लाओ। भगवान चप्पल लेते हैं, एक बगल में चप्पल दबाई, अब एक बगल में मुरली छिपाई, आगे पीताम्बर घूंघट निकाले, आगे रानी द्रौपदी जाती, पीछे पीछे दासी वेश बनाए, ड्यूडी में छिप गए, जा प्रणाम कर। पहुंचा दिया 3 बजे। आधी रात की बेला में भीष्म की लगी समाधि थी, और जाके प्रणाम किया। जैसे प्रणाम किया, पितामह कहते बेटी सौभाग्यवती हो, तेरा माता कभी सिंदूर से खालिन हो। उन्हें पता था कि दुर्योधन पत्नी आई होगी। द्रौपदी, पितामह जी आप होश में हैं कि नहीं है? समाधि जरा अब हल्की करो, जरा तोड़ के देखो तो सही। और जैसे समाधि छोड़ी, आंखें खोली, देखा द्रौपदी। अब पितामह घोष उड़ गए। प्रतिज्ञा कर रखे थे अर्जुन का वध, अब इधर आशीर्वाद देते सौभाग्यवती होने, ये कैसे हो सकता है? पितामह जी काटो तो खून नहीं, ना प्रतिज्ञा कभी खाली गई, ना आशीर्वाद खाली गया। द्रौपदी कहती पितामह जी मेरे 5 पति हैं, 5, एक भी मारा गया बाबा तेरा आशीर्वाद खाली जाएगा। जल्दी बताओ, प्रतिज्ञा सत्य है कि आशीर्वाद? पितामह जी के तो कोई कहते खून नहीं, बोले ना निकले। पितामह जी बोले तू बताओ आई कैसे, इस समय यहां पहुंची कैसे है, इस समय यहां कैसे पहुंची? तुझको लाने वाले छलिया का छल है। बाहर निकले तो भगवान को ये दृश्य देखकर, ड्यूडी का दृश्य निराला था। चप्पल दाबे हुए खड़ा बांसुरी वाला था। ये देखा तो पितामह जी फूट फूट रोने लगे कि जिसके रक्षक मुरारी हों, चक्रधारी हों, जिसके रथ को चलाने वाले स्वयं भगवान हो, जिसकी चप्पल उठाने वाले भगवान हो, तो उसको मारने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। बेटी जा, आज मेरी प्रतिज्ञा खाली जाती है, आज मेरा आशीर्वाद सच्चा होता। इतना कहने का मतलब, इतना था प्रेम भगवान का अर्जुन से, पांडवों से। और जरूरत पड़ी थी तो एक भोज में पत्तल भी उठाई। इतने होने पर भी अर्जुन विलाप कर रहा। मेरा कहने का मतलब रो रहा है युद्ध के मैदान में। तुम कहते हो दर्शन करने से कल्याण हो जाएगा, क्यों नहीं कल्याण हो गया? बिना भगवान भी कल्याण करे तो भगवान को भी ज्ञान देना पड़ता है। कोई आशीर्वाद से नहीं कल्याण कर, ये याद रखना। भगवान भी किसी आशीर्वाद देकर ज्ञान मुक्ति नहीं कर सकते हैं। नहीं, गीता जरूरत नहीं, आशीर्वाद देते हो जाता काम। मुक्ति जब भी होगी, जहां भी होगी, जैसे उसका उपाय केवल ज्ञान ज्ञान ज्ञान, दूसरा कोई उपाय नहीं। नान्य पंथा विदिते है नाय, वेदाहमेतं पुरुषं महंतम आदित्य वर्णाम तमसा परस्तात् तमे विदित्वा मृत्यु में थी नान्या पंथा विदिते नाय। वेद कहता है, सत्य भगवती थी, वेदाहमेतं पुरुषं महंत, उस महान पुरुष को जानता हूं, परम पुरुष को, पुरुषोत्तम को। कैसा? आदित्य वर्णाम तमसा परस्तात्, सूर्य समान स्वयं प्रकाश स्वरूप है। तमसा परस्तात्, अंधकार अविद्या माया से परे। तमे विदित्वा मृत्यु में थी, उसी को जानकर मत संसार तर सकते। नान्या पंथा विदिते नाय, और कोई मार्ग है ही नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई मार्ग नहीं। भगवान भी मुक्त करते हैं, कल्याण करते हैं, तो ज्ञान ही देना पड़ता है। और ज्ञान कब देना पड़ता है? जब लेने वाला तैयार हो। भगवान भी हो और ज्ञानी तो है ही है, और ज्ञान देना चाहिए, लेने वाला न हो तो क्या किया जाए? गीता शुरुआत कब होती है? आज अर्जुन शिष्यता ग्रहण करता, उसके पहले नहीं। सखा मित्र सौदर है, सारथी सारे, ये कुछ नहीं। गीता शुरुआत कब होती है? अर्जुन शिष्यता ग्रहण करता, क्या बोलता है? कार्पण दोषो प्रह स्वभाव प्रक्षामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रायश्रायनितंबो तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम त्वं प्रपन्नम। अर्जुन तो कार्पण दोषो प्रह स्वभाव, भगवान कालता रूपी दोष से मेरा स्वभाव हल लिया गया है। प्रक्षामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म में समय मोहित हूं। तुम तन्मे, मेरे लिए जो युक्त पूर्वक हो मुझे बताइए क्यों? शिष्य तेहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम,
आपका शिष्य हूं, आपका दास हूं, आप शरण में आया हूं, और मेरे दुख को दूर करने वाला तीनों लोग में कोई नहीं। इतना अर्जुन समर्पित होता है, तब भगवान शुरू करते हैं गीता को। गीता शुरू होती है दूसरे अध्याय 11वें श्लोक से। और एक मजेदार बात, शुरू करते तो भगवान एकदम ज्ञान, गीता में देखो ज्ञान भी है, भक्ति है, कर्म है, जप है, ध्यान, सब कुछ है, लेकिन शुरुआत होती ज्ञान से। क्या बोलते हैं? असत्यानन वा सोचस्तम प्रज्ञावादांस भाषी गतासूना गतासु चानान सचन्ति पंडितः न ते वाहम जातुना समना तुम नेमे जनाधिपा न चै भविष्यामा सर्वे वै मता परम अव्यक्तादीन भुक्तानि व्यक्ति मध्यानि भारत अव्यक्तानि धनान्येव तत्र का परिदेवना न जायते म्रियते वा कदाचिन् नयं भूत्वा भविता वा न भूयाम् अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे नैनं चित्तं सहस्राणि नैनं दति पावका न चैनं क्लेदं त्यापो न शोषति मार्ता। एकदम ज्ञान, दूसरी बात नहीं। हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म की यही विशेषता है। आप योग दर्शन उठाओ, सबसे पहले समाधि पाद, विसाधन पाद, विभूति पाद, केवल पाद, सबसे पहले समाधि। आप कहते साधन क्यों नहीं बताया? और वेद उठाओ, उपनिषद, उपनिषद पहले शांति पाठ में पूरा ज्ञान दिया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो परमात्मा पूर्ण है, उससे उत्पन्न होने वाला जगत वो भी पूर्ण है। पूर्ण परमात्मा से पूर्ण निकाल लो तब भी पूर्ण, जगत निकाला तब भी पूर्ण, मिला दो तो घटते बढ़ता नहीं। जैसे शून्य, एक शून्य तुम्हारे पास है और 10 शून्य मिला दे तो कितने हो गए? 11। कैसे शून्य रह गए? चाहे इतने मिला दो और घटा दें तो भागते गुणा, कुछ भी करो शून्य शून्य रहता, पूर्ण पूर्ण रहता, एकदम ज्ञान। भगवान ज्ञान देते गए, शुरुआत में ज्ञान होती, और भगवान ज्ञान देना शुरू किया, गीता सुनाना शुरू किया। तत्सर्वेश कालेश माम ऐसे शिक्षा, सब काल मेरा स्मरण कर, युद्ध भी कर। अब ये कैसे हो सकता? इस युद्ध का स्मरण दोनों कैसे करेगा? अगर याद करेगा और धनुष बाण चल सो कैसे? एक बार मेरा स्मरण पक्का कर ले, बस युद्ध कर, फिर कोई बात नहीं। एक बार तुम्हारा नाम हो गया पक्का, रो थोड़े लटके। हम लोगों को संन्यास दिया गया तो नाम बदल दिया गया, तो 2-4 दिन तो ऐसा हुआ, बुल्लू भटक हुई, नहीं अब इतना पक्का हो गया कि पहले वाला भूल गया। ऐसे थोड़े रटना पड़े, फिर युद्ध कर। और देखो मजेदार बताओ, चलता रहा, भगवान सुनाते रहे सुनाते रहे सुनाते रहे। अर्जुन की हर बात पूरी की भगवान। अर्जुन ऊपर चढ़ता तो भगवान ऊपर चढ़ के बोलते हैं, अर्जुन नीचे आता नीचे चढ़कर बोलते हैं। कभी डांट देते हैं, कभी डांटते तो मूर्ख है, कहीं प्यार करते हैं तो गुडाकेश है, परमतप है, पार्थ है। और अर्जुन कहता भगवान मुझे चतुर्भुज रूप देखना है ना, पहले कहा मैं विराट रूप देखना है। तब भगवान ने विराट रूप दिखाया, बड़ा विराट रूप दिखाया। अब मैं पूछना चाहता हूं, विराट रूप देखने के बाद क्या अर्जुन का कल्याण हो गया था? न इस रूप से हुआ न विराट रूप से हुआ। अगर हो जाता तो गीता आगे नहीं बढ़ती। अगर नहीं, मुझे चतुर्भुज रूप दिखाना, चतुर्भुज रूप भी भगवान ने दिखा दिया, हो गया काम। तब भी चलती रही गीता। गीता तब तक चलती रही जब तक अर्जुन के सारे शंका चले नहीं गए। यह सत्संग तब तक चले 2-4 दिन लगातार, जब तक शंकाएं सारी मिट न जाए, चलती रही गीता। गीता पूरी कब होती है? अर्जुन कहता नष्टो मोहा स्मृति लब्ध तत्प्रसादेन मयाच्युत स्तोस्मि संदेह करिष्ये वचनम। तब अर्जुन कहता हे भगवान मेरा मोह नष्ट हो गया है। हो जाएगा नहीं, ये नहीं गुरु जी ने ज्ञान दे दिया है तो लगे रहो करते रहो, जो भजन धीरे धीरे जो मिल जाएगा, सजन धीरे धीरे वाला काम नहीं। एक सडनली, एक झटके में। आप सोते हो 8 घंटा, 8 घंटा सोए, जगने में कई घंटा लगते हैं? एक झटका लग जग के, ये थोड़े 8 घंटा सोए तो 10-5 मिनट तो लगाए जागने। नष्टम हुआ।
अर्जुन कहता भगवान मेरा मोह नष्ट हो गया, हो जाएगा नहीं कि आपने ज्ञान दिया बड़ी कृपा की, ना ना मेरा मोह नष्ट हो गया है। जैसे कोई शराब पिए वाला होता है तो अनशन बक जाता, उतर जाते तो कहता क्षमा करना भाई, हम जो बक गए हैं वो हम पिए थे जरा, इसलिए उस बात ध्यान नहीं देना, अब हम ठीक हैं। कोई पागल आदमी होता है, लोग सेवा में लगे रहते, मारपीट लड़ जाता। हमारे गुरु भाई पागल हो गए, डॉक्टर पास लेकर डॉक्टर लात मारी वहां गिरा जाकर। अब डॉक्टर सोचता तो इलाज नहीं करता, फिर भी उसने इलाज किया। तो अर्जुन को भी ये था, जब ठीक होने के बाद तब कहता मैंने सब गलत किया था, जो हुआ था उसका वो आप नहीं देना, मेरा मोह नष्ट हो गया है। माने जो मैं चिल्ला रहा था वो सारा मोह कारण था। कई लोग गीता रहस्य नहीं जानते, वो कहते देखो भगवान, अर्जुन तो ठीक बोल रहा था, नहीं भगवान लड़ा दिया बिना मतलब। अब धृतराष्ट्र तो बोले बोला मेरा पर अर्जुन ठीक है, ये कसम लड़ा रहे गुस्सा के। तो अर्जुन जब नष्ट हुआ तब मेरा मोह नष्ट हो गया, अर्थात जो मैं बड़बड़ाता रहा चिल्लाता रहा वो मोह के कारण था। मोह के कारण पिए वाले उतर जाता है, तब कहता पिए थे। एक बार एक सज्जन बड़े पियक्कड़ थे, तब अपने मित्र से मिलने गए। मित्र ने कहा आ जाओ भाई लग जाए एक एक पैक, कि नहीं हमने पीना छोड़ दिया। कब से छोड़ दिया? जब से मेरी घरवाली मरी है तो उसके बाद हमने पीना छोड़ दिया भाई, अब नहीं पीते। पहली शर्त ये है, पहली बात है ना पीने के कारण कि हमने छोड़ दिया था घरवाली कहने से, इसलिए नहीं पीऊंगा। दूसरा कारण क्या है कि दूसरा कारण है आज मंगलवार है तो मंगलवार के कारण नहीं पीऊंगा। तीसरा कारण क्या है कि तीसरा कारण यह है कि डॉक्टर ने मना कर दिया कि शराब पीने तो बहुत तुम्हारे फेफड़े खराब, इसलिए नहीं पीऊंगा। चौथा कारण और भी है कि चौथा कारण क्या है कि अभी भी पीकर आए इसलिए नहीं पीऊंगा। पीने वाले अपना अपना बहाना ढूंढ लेते, अपना दुआ बना लेते, जब तक जी तब तक पी, निकल जाएगा जी तो कौन कहेगा पी। अर्जुन का भी मोह नष्ट हुआ, भगवान मेरा मोह नष्ट हो गया है। कब स्मृति लब्ध, मैं स्मृति को उपलब्ध हो गया हूं। अर्जुन किस स्मृति को उपलब्ध हो गया था बोलो? हाँ अपने स्वरूप की, ये नहीं कि मैं पांडुपुत्र, नो, ये तो पहले ही पता है। अपने स्वरूप स्मृति जब तक नहीं होती तब तक मोह जाता ही नहीं, जड़ से मिटता नहीं। मोह नहीं मिटता, स्मृति नहीं आती, स्मृति ना हो तब तक मोह मिटता नहीं। मेरा मोह नष्ट हो गया है, स्मृति उपलब्ध। तत्प्रसादन मैं अच्युत, हे अच्युत हे केशव, आप कृपा से आप प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया है। ये कृपा है। अबे भगवान तुम्हें कृपा नहीं, सड़ी गली कृपा को लेकर कृपा मान बैठते हो। भगवान कृपा से एक्सीडेंट से बच गए, भगवान कृपा से बेटा हो गया, भगवान कृपा से मुकदमा जीत गए, भगवान कृपा से विदेश यात्रा हो गई, भगवान कृपा से गाड़ी आ गई, भगवान कृपा से सड़ी गली कृपा। सच्ची कृपा क्या है? जास कृपा अस भ्रम मिट जाए, रघुपति सोई कृपाल रघुराई। सच्ची कृपा क्या है? जो भ्रांति चली जाए, ये शोक मोह चला जाए, ये सच्ची कृपा है। नष्टो मोह स्मृत लब्धा तत्प्रसादन मया इस तो में गत संध्या। भगवान में स्थित हो गया, कहा? अपने स्वरूप में स्थित हो गया। हो जाऊंगा नहीं कि आप धीरे धीरे कर, मैं स्थित हो गया, स्थित हो गया। अब मेरे सारे संदेह चले गए, अब कोई संदेह बचा नहीं। कर से बचन सब, अब जो बताओ, कहो सबको मार बिछा दें, कहो झड़ जंगल, कुछ भी कहो, मेरे लिए करना न करना बराबर है। अब मेरे लिए करना न करना कोई बात बची नहीं। तो सारे संदेह, अब यहां संदेह वाली बात थोड़े और समझ लेना चाहिए। ज्ञानी सारे संदेह चले जाते तो लोग क्या उनको करते हैं ना, पता लगाने ले जाते हैं, किसी लेकर जाए कि बताओ इसका लड़का होगी लड़की होगी, तुम्हें संदेह नहीं, बता दो ये लड़का पास होगा कि फेल होगा। संदेह, इस संसार वाले संदेह नहीं, साधना स्वरूप गत संदेह चले जाते। ये संदेह क्या है? ये संदेह क्या है कि आज क्या होगा, पानी बरसेगा नहीं, ये बकवास, ये झूठी बात हम क्या अटके। अब मेरा संदेह ये नहीं रहा है कि आत्मा क्या है,
मुक्ति क्या है, बंधन क्या है, परमात्मा क्या है, उसे मिलना, ये सारे संदेश चले गए। कर से बचना, अब जो बताओ करने तैयार हूं। कहने का मतलब मुक्ति पाने के लिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान तो ज्ञान के बिना मुक्ति होती नहीं। संत दें, ज्ञानी दें, गुरु दें, भगवान दें। और दूसरी बात और बताओ, ज्ञान की महिमा कितनी। ज्ञानी महिमा देखो, आप रामायण सब तुमने पढ़ रखा। भगवान राम का जब अवतार हुआ तो पहले विश्वामित्र मांगने आए। वो जानते थे कि भगवान आए का राजे थोड़े पता है का लिए आए, तो हमारे बेटे हैं। उन्होंने कहा भाई हमें राम लक्ष्मण चाहिए, और राक्षस लोग दुखी करे, परेशान करे। उन्होंने नहीं, ये तो हो सकता। विप्र वचन नहीं कहे बिचारी, चौथे पन पाए सुचारे। चौथे पन में एक बच्चे हुए, एक छोटे बालक, आप कैसी बातें करते हो। डांटा डपटा भेज दिया। उस समय तो कोई बात नहीं थी, लेकिन समस्या तब खड़ी हुई जो कैकेयी ने अपने वरदान मांगे। कैकेयी ने वरदान मांगे, 2 वरदान छिपे हुए थे। उधर भगवान राम का राह तिलक होने वाला था। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध की लगन धरी। ये लगने वाले बड़े पीछे पड़ते, मुहूर्त निकालते, लगन निकालते, लगन मुहूर्त सब झटके में चले जाते। एक भी मुहूर्त काम नहीं करता जितने मुहूर्त निकाले गए। अच्छा, बड़े मुहूर्त निकलवाने हो तो मरने का भी मुहूर्त निकलवा ले भैया, बढ़िया मुहूर्त निकाल देना। कब महाराज के मुहूर्त निकलते नहीं। जब तेरी डोली निकाली जाएगी और बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब सिकंदर का धरा ही रह गया और मरते दम लुकमान भी कह गया, एक घड़ी हारेगी जिन टाली जाएगी। भगवान राम का वशिष्ठ जैसे ज्ञानी मुहूर्त निकाला राय तर वहां वनवास हो रहा। मुनि वशिष्ठ पंडित ज्ञानी शोध की लगन धरी। अब वहां पर क्या हुआ, कैकेयी ने वरदान मांगे कि महाराज हमारे 2 वरदान पेंडिंग पड़े हुए, आज मांगती हूं। अब मौका लेगा मांगने के लिए कि राजगद्दी वाली बात। कहने ऐसा है महाराज, हमें 2 वरदान चाहिए। कैसे, कौन से। कहते एक तो भरत को राजगद्दी, कोई बात नहीं, भगवान राम के राज के भूखे तो है नहीं। और दूसरे भगवान राम के लिए वनवास 14 साल का, 1-2 साल नहीं 14 साल का, और राजा बन के न जाए, राजा बन के न जाए। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास। तपस्वी वेश धरकर जाए, राजा बनकर नहीं। अब राजा दशरथ को पुत्र में इतना मोह था, वहां भी मोह बाधा बनी। अर्जुन का भी मोह था, यहां भी मोह था। उन्होंने ये कैसे हो सकता, ए राम लक्ष्मण मेरे दोनों आंखें हैं, इनके बिना मैं जी नहीं सकता हूं। उन्होंने नहीं भाई वरदान तो हमें चाहिए बड़ा निवेक। अच्छा, अब उनका क्या नियम था, रघुकुल रीत सजा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण भले चले जाएं लेकिन वचन से हटने वाले नहीं। लेकिन वो चाहते थे कि ये वरदान मना कर दे। निवेदन करा, विनय की प्रार्थना करे, चरणों पर पड़े, लेकिन वो मानने वाली नहीं। ना, हमें वरदान चाहिए, ये मना कर दो। तो मना करने की तो हिम्मत ही नहीं। प्राण जले, वचन थोड़े जा सकते। अब भगवान पता चला तो भगवान ने थोड़े कहने के लिए तुम जंगल जाओ। वो पिता समझ तुरंत तैयार हो गए। वो कहते पिता दीन मोहि कानन राजू, मुझे जंगल का राजा बनाया। तैयार हो गए और राजा दशरथ पुत्र के वियोग में और रो के प्राण तक दिए। पुत्र के शोक में, वियोग में रो के प्राण तक दिए। अब जरा विचार करने की बात है। तुम कहते भगवान के दर्शन से कल्याण हो जाए। दर्शन छोड़ो, उनके तो बेटे थे। भगवान के बाप ही मर गए बिना ज्ञान से। मोह कारण भगवान अपने बाप को नहीं बचा पाए। वहां भी बाधा मोही थी। रघुपत प्रथम प्रेम अनुमाना, जितई पितई दीनो दृढ़ ज्ञान। उनको मोह था, और भगवान को भी मोह होता ना तो कहते पिताजी मरे जा रहे, नहीं जाएंगे जंगल। लेकिन नहीं, प्रेम अलग चीज होती है, मोह अलग चीज होता। प्रेम था लेकिन मोह नहीं। अगर मोह होता तो जो जिस कारण आए थे, देखन आए जगत तमाशा, वो तो संसार के लिए जो करने आए वो अपना काम करना था। उन्हें जंगलों से क्या, जंगल में ज्यादा बढ़िया काम, ज्यादा ढंग से राशन मिल जाए, यहाँ एक काम ढूंढने गए तो उनके पिता ने रो के प्राण तज दिए। भगवान के पिता, भगवान के बाप और भगवान के होते होते दर्शन छोड़ो, और फिर भी बात बनी नहीं, रो प्राण तजिए।
रघुपत पतम प्रेम अनुमाना चितय पितय दीनो दृढ़ ज्ञान। भगवान, अच्छा, जो बाप अपने बेटे के प्रेम में प्राण त्याग सकता है, उस बेटे का प्रेम बाप से होगा कि नहीं होगा? भगवान नहीं चाहते होंगे कि भाई पिता के प्राण ना जाए, लेकिन चाहने पर भी नहीं बना, मुंह को नहीं, बिना ज्ञान जाता। फिर देखा स्वर्ग में जाके, तब भगवान ने ज्ञान दिया, तब उनका कल्याण हुआ। अब ज्ञानी महिमा देव कितनी जबरदस्त। जिस समय भगवान राम ने बाली को मार दिया, बड़ा उल्टा से बोला, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ में मारा। मैं ऐसे बैर किया, सुग्रीव प्रेम किया, हम भाई भाई से लड़ते थे, तुमने क्यों मार दिया? तुम बीच में क्यों आए? बड़े मर्यादा पुरुष में बने घूम रहे हो। फिर भगवान ने समझाया, अनुज बधु भगने सुतनारी, सुन सटिए कन्या समचारी, इन्हें कुदिष्ट बुलो को जोई, ताय बदे कुछ पाप न हुई। छोटे भाई पत्नी है, बहन हो, बेटे पत्नी हो, कन्या समान रूप से, इन्हें कुदिष्ट बुलो को जोई, ताय बदे कुछ पाप न हुई। तूने अपने छोटे भाई पत्नी में अधिकार किया, इसलिए मारा। वो समझ गया, कहा जीवित कद नहीं, कहा बार तुम्हें दे जी आए, राज करो पंपा पर जगने नहीं। इससे बढ़िया मौत क्या हो सकती? भगवान सामने। लेकिन उसकी पत्नी तारा रोने लगी। अब तारा रोने लगी, तारा बिकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लेनी माया। अब तारा के पति को मार कर अब ज्ञान देने जाती। जी किसी को पति को मार दे, वो शत्रु होना चाहिए, गुरु होना चाहिए। हमारे पति को मार दिया, सत्य, लेकिन वो ज्ञान दे रहे, ज्ञान की महिमा। क्या ज्ञान देते हैं? तारा ये बताओ, तेरा पति कौन है? तेरा पति शरीर मानती है, शरीर तो 5 सत्योगान घट गए, बढ़ गए, ले जाए उसको। तेरा कहते नहीं, शरीर नहीं, इसके पीछे बोल रहा, 4 रात बात कर रहा, वो मेरा पति, कि वो तो मरते नहीं। तारा बिकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हरलिनी माया। ज्ञान दिया, माया ले क्या ज्ञान दिया? का क्षितिजल पाप गगन समीरा, पंचर चित ए अधम शरीरा। ये शरीर पृथ्वी जल तेज वायु का 5 तत्वों का है, और सोतन तेरे आगे शोभा, और जीव नित्य कई कारण रोबा। अगर शरीर पति मानती तो इसको ले जाओ, और अगर जीव को पति मानती बोल तो कोई मरते नहीं। सारा शोक मोह एक झटके में सारा मिटा दिया। एक ज्ञान की महिमा है। इसी ज्ञान को अष्टावक्र जी महाराज कहते, ना तो पृथ्वी है, ना जल है, ना अग्नि है, ना वायु है, ना आकाश है, इन सबका साक्षी चेतन आत्मा अपने को जान। तो साक्षी मात्र, साक्षी चेतन, साक्षी, साक्षी को जरा अच्छे ढंग से समझना चाहिए। एक बार एक राजा था, उनके राज में एक संत थे, और संत बड़े फक्कड़ थे तो पहुंचे हुए, ले उनका ऐसे था, फक्कड़ थे, डंडा रखते थे, डांट भी देते थे, गाली भी बकते थे, मार भी देते थे, लेकिन थे पहुंचे हुए, पूर्ण पहुंचे हुए। कई संत ऐसे हो चुके अपने ढंग से। अब कबीरदास के यहाँ ढूंढो जाए, क्या मिलेगा तुम्हें? उनका व्यवहारिक ढूंढो जाए तो अलग ही सारी कार्य खड़े हो जाए। तो उनका लिए इतना प्रचार प्रसार था, राजा को लगा मैं राजा हूं, मेरा कोई नहीं पहुंचता। इस संत के पास विशेषता के जरा मिलने आया, खाली इस दृष्टि से पहुंच गया। तो संत ने कहा आसन दिया, बैठो महाराज, बैठा लिया। संत बोले महाराज कोई जिज्ञासा कुछ समझना। भाई संत के पास इसीलिए लोग आते हैं, कुछ ज्ञान ध्यान साधना सीखना, वो पहुंचे। कहते नहीं गुरुदेव सब ठीक है, राज्य मेरा बढ़िया चल रहा है, माल खजाना भरा, सीमाएं सुरक्षित हैं, सेना बड़ी विशाल है, सब तरह से पूर्ण, कोई हमारे राज्य में कोई कमी नहीं है। थोड़ी सी एक जिज्ञासा है। कहते बोलो क्या? कि गुरुदेव ये मन शांत हो जाए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कि अच्छा शांत हो जाएगा? शांत हो जाएगा तो गुरुदेव फिर क्या करना? कहते भाई ऐसा है, तुम्हें आज नहीं कल आना होगा, और 3 शर्तें हैं। एक तो सुबह आना होगा तुम्हें 5 बजे, एक शर्त। कहते अच्छा गुरु दूसरी अकेले आना, फौज फौटा कुछ नहीं होना चाहिए। तीसरी कहते भाई देखो ऐसा है, मन को साथ ले आना, घर नहीं छोड़ना ना राज्य में। और डंडा उठाया, कल मन तुम्हारा बस नहीं करता, ठिकाने लगाता, जड़ से मिटा देता। ये देखो डंडा। राजा बड़ा डरे, फक्कड़ महात्मा सुबह बुला रहा, 5 बजे धमकना शुरू कर दे तो क्या करेंगे? इसे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन उनके कहने में इतना बल था। देख कहने में जो बल होता है ना, वो पता चल जाता है उसके अंदर क्या है। जैसे उसके बल तब होता है जब उसके पास अनुभूति होती है।
बिना अनुभूति के बल नहीं होता शब्दों में जान नहीं आती। तो राजा ने कहा जो होगा देखा जाएगा, एक चलते हैं। हिम्मत बांध के राजा आ गए, संत ने आसन दिया, सामने बैठा लिया। राजा बैठ के लेके डंडा, बोले महाराज तुम्हारी शर्त दो तो पूरी हो गई, सुबह भी आ गए, अकेले भी आ गए, अब तीसरी बताओ अपने साथ मन को ले आए कि नहीं ले आए। गुरुदेव वो कोई छोड़ने वाली चीज, वो तो हमेशा साथ रहता है। संत डंडा उठाया कि निकालो मैं ठीक करूं। अब राजा सरपटा गया, निकाला, निकाले कैसे? अब राजा सरपटाए, गुरुदेव हम निकालें कैसे? निकाले मैं। अब राजा का संत बोले तुम निकालोगे मैं ठीक कैसे करूं? ये भी बात सही, बिना निकाले ठीक कैसे करूं? जब तुम निकाल नहीं रहे ठीक कैसे करें? अब बड़ी झंझट खड़ी हो गई। कहते महाराज, तो संत बोले तो बकवास करने मन हो गई नहीं, अब होता तुम निकाल नहीं देते। कहने गुरुदेव है जान खाए। तो कमाल की बात है, तुम कहते है भी अब निकालते भी नहीं तो ठीक कैसे करूं? अब राजा दिमाग थोड़ा सा लाइन पकड़ने लगा। कहते गुरुदेव है तो, लेकिन अंदर है। अच्छा, संत के ठीक है, अंदर कोई बात नहीं, अंदर है और तुम ढूंढो उसको। जैसे मिले मुझे बताने में डंडा लेकर बैठा हूं। अब अंदर वाली बात, उल्टी चाल चलते हैं दीवाने, गाने करते हैं बंद आंखें दीदार के लिए। और जैसे अंदर देखना शुरू किया कहानी बदल गई। भीतर देखना शुरू किया अंदर से, और एक नियम है जिसको आप देखना शुरू करोगे उसका विलय होना शुरू हो जाता। आप आंखें खोले खड़े हो जाओ दीवार के सामने, आंखें झपके नहीं, थोड़ी देर में दीवारें गायब हो जाएगी। इसी तरह अंदर जिसको तुम देखोगे वो विलय होना शुरू हो जाता। राजा ने देखा मन को कि हाँ ये कभी मालूम पड़ा ये श्वास में है, कि मूलाधार में है, स्वादिष्ठान में है, मणिपूरक में, हृदय कमल विशुद्ध में, आज्ञा चक्र में, शास्त्रार्थ में, श्वास में, मंत्र में मालूम पड़ा पहले। लेकिन उसको देखते 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 देखत देखत ऐसा देख मिट जाए द्वितीय रह जाए एक, देखत मिटे कर्म की रेख, देखो देखो और सब देखो। जैसे तपस्वी नजर पड़ने से पापी भस्म हो जाता है, साक्षी नजर पड़ने से मन भस्म हो जाता है। एक साक्षी, एक होता साथी। मन कब भागता जब तुम साथी होते हो, मन कब मरता जब तुम साक्षी होते हो। साक्षी हो साथी। जैसे तुम देखना शुरू करो जब साक्षी। अच्छा एक बात बताओ, कोई अंधेरा है, बड़ा गुफा कमरा तहखाना बहुत पुराना अंधेरा है, 50 सैकड़ों साल का है, तो अंधेरे को देखने के लिए टार्च ले जाएं कि लालटेन जलाएं कि बिजली की रोशनी ले जाएं, किस रोशनी से अंधेरा साफ साफ नजर आएगा? क्यों भाई, कौन सी रोशनी ठीक रहेगी? तेज रोशनी। तेज रोशनी में अंधेरा साफ साफ नजर आ जाए, क्यों भाई? ठीक बात बोल रहे? तो फिर वहां तेज रोशनी लेकर जाओ तो अंधेरा, रोशनी के सामने अंधेरा टिकते ही नहीं, देखे कैसे? कोई कायम अंधेरे को देखने के लिए रोशनी ले जाए तो वहां रोशनी लेकर जाओगे अंधेरा मिलेगा नहीं। रोशनी, कोई रोशनी लेकर जाओगे अंधेरे देखने के लिए, अंधेरा मिलने वाला है नहीं। क्यों नहीं मिलने वाला है? कि अंधेरा कुछ है ही नहीं, अंधेरे का अस्तित्व नहीं, रोशनी का अभाव। रोशनी का अभाव का नाम अंधेरा है। जैसे कमरे यहां सब लोग चले जाएं, कहते शून्य रह गया। शून्य क्या है? कोई चीज है? कोई नहीं है, खालीपन शून्य बोलते हैं। तो अंधेरा कुछ है नहीं, रोशनी नहीं थी, अंधेरा लग रहा था। तो जैसे रोशनी देखते अंधेरा अपने आप भाग जाता, तो साक्षी नजर पड़ते ही मन अपने आप भस्म हो जाता, बचता ही नहीं। एक बार नजर पड़ जाए तुम कहते मन तो मेरा रुकते नहीं, क्यों नहीं रुकता? क्यों? तुम उसके साथी होते हो, साथी। जैसे छोटा बच्चा जब नाराज हो जाए अपनी मम्मी से, छोटा बच्चा गुस्सा में भाग खड़ा होता, जब जिद दिखाता है कोई लोट पुट जाए भागना शुरू कर दे, ऐसे भाग खड़ा हो, तो माताएं भागती कहीं निकलने जाए, टकरा जाए।
और बच्चा भागता है, पीछे उसकी माता भागती है। लेकिन बच्चा भागता है, ध्यान रखना, इससे चालू होता है, वो ये देखेगा पीछे मम्मी है कि नहीं आ रही। अगर दिखाई नहीं पड़ेगी तो नहीं आगे जाए कहां से, पता नहीं कहां जाना। तो मन भी तभी तक भागता है जब तक तुम उसका साथ देते हो। मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ जहाज का पंछी पुण्य जहाज पे आवे। जहाज पक्षी बैठा हो थोड़ा, कहां जाएगा, कभी जाए ठिकाना कहां है जहाज के अलावा। तो मन के तुम साथी होते, बिना तुम्हारी सत्ता पाए मन नहीं भाग सकता। तुम जहां साक्षी हो, मन मरा। आप यहां बैठे फिरोजाबाद में साधना करने बैठे, ध्यान करने बैठे, और तुम्हारा मन चला गया कहीं हरिद्वार गया, हर की पेड़ी गया स्नान करने के लिए, या बाजार या दुकान या दिल्ली कहीं चला गया। आप ध्यान करते हो तो मन भागता है कि नहीं? भागता है। बैठे थे यहां और मन भाग गया हरिद्वार या जहां भाग गया। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं, मन जब भागता है तो मन के तुम साथ जाते हो या अकेले जाता है? अकेले जाता है। अकेले कोई कहते अकेले, अच्छा अकेले तुम जाते होते तो मन के जाने को जाना किसने? हरिद्वार पंडित चिल्लाते नहीं तुम्हारे मन ने बड़ा उद्यम किया गंगा किनारे, कहते हम साथ थे। जब तुम साथ थे तो तुम्हें छोड़ गया कहां? जब मन के तुम साथ ही थे तो तुम छोड़ क्यों बोलते मन छोड़ चला गया? मन तुमको छोड़ जा ही नहीं सकता। एक सुराई मिट्टी की ध्यान करने गई और कहती मैं तो मिट्टी ध्यान कर रही थी और ध्यान में तो घड़ा आ गया, दीपक आ गया, मकान आ, ये सब कहां से आ गए? मैं तो ध्यान करने मिट्टी गई। तो आप कहते मैं ध्यान करने तो आत्मा गया, ये बाजार दुकान कहां से आ गए? अब जरा विचार करो, जो कहती मैं मिट्टी ध्यान करती, सुराई घड़ा कहां से आ गए? अच्छा सुराई घड़ा जो बने हैं, जो घड़ा आदि बने हैं वो काय से बने और सुराई काय से बनी? तो मिट्टी मिट्टी से मिल गई, क्या बिगड़ गया? दूसरे को है ही नहीं। तो कहते मेरा मन बाजार दुकान, बाजार दुकान जिसमें गया है, बाजार दुकान तुम्हारे मन कल्पित थे कि असली वाले थे? जिस बाजार दुकान मन जाता ध्यान में, वो मनोकल्पित होते कि असली वाले होते? कल्पित होते। इधर भी मन जो जा रहा था और जिसमें गया वो भी मन ही था, वहां पर कोई ख्याल थे, असलियत में नहीं कहीं गया। तो मन मन में गया, तुम साक्षी हो। तुम एक बार साक्षी पर हो जाओ, ये मन का भागना दौड़ना बंद हो जाए। भगवान कहते उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चापिक्तो देशमिन पुरुषा परा। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चापिक्तो देशमिन पुरुषा परा। उपद्रष्टा, एक आत्मा का नाम क्या? उपद्रष्टा। दूसरा अनुमंता, तीसरा भर्ता, भोक्ता, महेश्वरा, परमात्मा। एक उसका नाम है उपद्रष्टा, दूसरा अनुमंता, तीसरा भर्ता, फिर भोक्ता, महेश्वरा, परमात्मा। एक उसका नाम उपद्रष्टा। उपद्रष्टा किसे बोलते हैं? एक होता दृश्य जो दिखाई पड़ता, एक होता दृष्टा जो देखने वाला, एक होता उपद्रष्टा। उपद्रष्टा माने जो दृष्टा का भी दृष्टा, जैसे फिल्म चल रही हो। और एक और चीज हो दर्शक। फिल्म चल रही हो, फिल्म को देखने वाले, फिल्म चल रही है और फिल्म को देख रहे, वो दर्शक है। दर्शक दृष्टा में क्या अंतर है? दर्शक जो होता है दृश्य तादाद में होता है। फिल्म में अगर रोना, कोई दृश्य आए तो रोने लगते, कहीं हंसने लगते, कहीं गाने लगते, जैसा दृश्य उसके साथ तुम्हारा मन बहता है। मैंने देखा है अभी जब चल रहा था सीरियल महाभारत, अभिमन्यु वध होता है तो लोग रोना शुरू कर देते, आंसू बहना शुरू, हाय मारे जैसे तलवार भौंकी आए। वो कुछ नहीं, उसके साथ तुम बहते हो। और जिस फिल्म में लोग कहते हैं अगर आंसू ना निकले, रुमाल गीले न हो, तो फिल्म में मजा नहीं आया। उस साथ तादाद में। और दृष्टा किससे बोलते हैं? जो आसंग, उपद्रष्टा। एक फिल्म चल रही तो देख रहा, तीसरा जो चलाने वाला डायरेक्टर वो देख रहा कि लोग कैसे इंप्रेसित हो रहे। उपद्रष्टा। दृष्टा का भी दृष्टा, उपद्रष्टा। एक उसका नाम हो जितने तुम्हारा दृष्टा है, दृष्टा शरीर इंद्रियां भी दृष्टा है, मन भी दृष्टा है, बुद्धि भी दृष्टा है, लेकिन आत्मा इन सब की दृष्टा है। विषय करण सुर जीव समेता सकल एक से एक सचेता सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधि पद सोई। विषय 14 विषय 14 करण 14 देवता और जीव समेता सकल एक से एक सचेता अपेक्षित चेतना।
शरीर से इंद्रियां चेतन, इंद्रियों से मन चेतन, मन से बुद्धि चेतन, बुद्धि से आत्मा चेतन। सबका परम प्रकाशक जो ही राम अनादि अवध पथ सोई, जो सबको प्रकाशने वाला साक्षी चेतन आत्मा है, उसका नाम उपद्रष्टा। दूसरा अनुमंता, अनुमति सा दे रहा है परमात्मा, तुम्हें अनुमति सा दे रहा है। तुम कुछ भी करना चाहो, कभी मना किया, सत्संग में आओ तभी सत्ता दे रहा है, सिनेमा जाओ तभी सत्ता दे रहा है, प्यार करो तो तभी सत्ता दे रहा है, लड़ो झगड़ो कभी मना करता है? मना करता होता कैसे काम चलता? सबको सत्ता दे रहा। भगवान राम और रावण का युद्ध होता है तो भगवान राम को सत्ता मिलती है परमात्मा से, रावण को किससे मिलती है? वो परमात्मा से। ये भगवान बड़ा विचित्र, एक राम रावण से लड़ रहे हैं, एक राम रावण लड़ने सत्ता दे रहे। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम का सगल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। एक परमात्मा। राजा दशरथ के पुत्र भी थे, ऐसा नहीं कोई रामायण कल्पना बनाती गई। राजा दशरथ पुत्र भी थे, दशरथ का बेटा। अब एक राम सब घट में लेटा और एक राम सब घट में, सबके हृदय में समाया हुआ। राम शब्द भगवान राम से नहीं, पहले से भी चल रहा है, सब घट में समाया हुआ है जीव रूप से। अब एक राम का सगल पसारा, इस रूप से संसार को फैलाए चलना। अब एक राम सब जग से न्यारा, अब एक परमात्मा सारे संसार से न्यारा, आया संग है निर्लेप। तो एक राम रावण लड़ने सत्ता दे रहे, एक राम लड़ रहे मार रहे, एक सत्ता भी दे रहे। तो अनमनता, तुम कुछ भी करना चाहो मना नहीं किया। उपदेशान भरता, संपूर्ण जगत का भरण पोषण करता भरता, और भक्त जीव रूप से बैठा, सबके अंदर भोगने वाला वही। और महेश्वरा, जितने ऐश्वर्य जगत में सबका महा ऐश्वर्यवान परमात्मा, उसका नाम परमात्मा। लोग कहते हैं परम पिता परमात्मा। एक पिता एक परम पिता। भाई परम पिता क्यों बोले? एक पिता है, पिता थे हम बैठे। और तुम पिता कब हुए? जब किसी बच्चे को जन्म दिया। पहले बच्चे थे, फिर जवान हुए, और जब शादी हुई तो पति बन गए, और बेटा हुआ तो पिता बन गए। तो बेटा हुआ, बेटे का जन्म होता है, बेटे का जन्म हुआ तो तुम पिता हो गए। तो बेटे का जन्म होता है कि बाप का भी जन्म होता है? बोलो, बाप का नहीं होता। बिना बाप के बेटा नहीं, सही बात, लेकिन बिना बेटा बाप हो सकता है। तो जितने यहाँ पिता बैठे हैं, तुम किसी के बेटे हो, लेकिन तुम्हारा भी कोई बाप है, इसलिए अधूरे बाप। तुम बेटा भी हो, आप पीछे पिता बैठे हो। बेटा को देखा तो हम पिता हैं, और पिता को देखा तो बेटे। तुम पिता बाप हो, बेटे, आधे बेटे आधे बाप। और भगवान पूरा पिता, सबका पिता, सबका मालिक, सबका स्वामी। और भगवान का बाप कौन है? भगवान पिता कौन है मालूम नाम आपको? नहीं मालूम, तुम्हें नहीं, हमें नहीं मालूम। क्यों? क्यों? उसका बाप है नहीं। परम पिता वो अजन्मा है, परम पिता। और दूसरी बात, एक बात पूरा करता हूं, वो रहता कहाँ है? जो उपद्रष्टा है, अनुमंता है, भरता है, भोक्ता है, मैसरा, रहता कहाँ? असीमित देह। रहता कहाँ? इसी देह में। कहीं किस देह में? चाहे जैसा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पुरुष बच्चे बुढ़े, इसी देह में। तुम कहते बड़े बड़े पापी उसमें, हाँ रहता, फिर असुद के नहीं, असीमित देह भी परा है। इस देह में रहकर भी वो परे है, असंग है। ऐसे परमात्मा बोध ही वास्तव में मुक्ति देने वाला है। चर्चा फिर करेंगे, दौरान भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अंतर के पट खोल रे, तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे, तुझे रामा मिलेंगे। बड़े भाग प्रभु की दया से, बड़े भाग प्रभु की दया से, पायो तनयन मोल रे, तुझे रामा मिलेंगे।
तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। भगवत सदा विसरत जागत। भगवत सदा विसरत जागत। विष के घोटन घोल रे तुझे रामा मिलेंगे। विष के घोटन घोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। नंद में बसता राम रमैया। नंद में बसता राम रमैया। होठ का पट मत बोल रे तुझे रामा मिलेंगे। होठ का पट मत बोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। रंग महल में दीप जलत है। रंग महल में दीप जलत है। आसन से मत डोल रे तुझे रामा मिलेंगे। आसन से मत डोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे।
पासत सद्गुरुदेव शास्त्र सुति भागत अनहज बाजे ढोल रे तुझे रामा मिले के अनहज बाजे ढोल रे तुझे रामा मिले के पट खोल रे तुझे रामा मिले के पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यति ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की सतगुरुदेव महाराज की सनातन धर्म की कुल बांके बिहारी लाल की आज के आनंद की। चलो बात की शुरू करो। अब आरती कराओ, टाइम हो जाएगा। गवाओ गाओ, भजन गवाओ। भजन के बिना मुक्ति होगी नहीं, भजन करा ले। 1.5 घंटा मुक्ति नहीं होगी, भजन से मुक्ति हो जाएगी, वही कर ले।